तीन युवकों ने एक स्त्री के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी। विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया और चल पड़े। बेताल ने अपनी मधुर वाणी में कहानी शुरू की। कौशांबी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम धनदत्त था। उसकी इकलौती बेटी मोहिनी अपने रूप और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन व्यापारी ने घोषणा की कि वह अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करेगा जो 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होगा। परीक्षाएं थीं, पहली 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करना, दूसरी एक ऐसा अनमोल रत्न लाना जो राजा के खजाने में भी ना हो, और तीसरी ऐसा कौशल दिखाना जो किसी ने पहले न देखा हो। 3 युवक आगे आए। पहला एक साहसी व्यापारी का बेटा सोमदत्त, दूसरा एक विद्वान ब्राह्मण पुत्र विद्याधर, और तीसरा एक साधारण किसान का बेटा वीरेंद्र। सोमदत्त ने समुद्री यात्रा कर व्यापार से 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाई। विद्याधर ने अपनी विद्या से एक ऐसा मणि बनाया जो रात में सूर्य की तरह प्रकाश देता था। वीरेंद्र ने अपने अथक परिश्रम से एक ऐसा बगीचा बनाया जहां 12 महीने हर प्रकार के फूल और फल मिलते थे। तीनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पूरी की। मोहिनी तीनों से प्रभावित थी, सोमदत्त की दूरदर्शिता और व्यावसायिक समझ से, विद्याधर की प्रतिभा और ज्ञान से, और वीरेंद्र के समर्पण और मेहनत से। लेकिन एक दिन एक भयंकर अजगर ने मोहिनी को निगल लिया। तीनों युवक उसे बचाने दौड़े। सोमदत्त ने अपनी सारी संपत्ति एक जादुई तलवार खरीदने में लगा दी। विद्याधर ने अपनी विद्या से पता लगाया कि मोहिनी कहाँ है। वीरेंद्र ने अपने साहस से अजगर का सामना किया। सोमदत्त की तलवार से अजगर मारा गया। विद्याधर के ज्ञान से मोहिनी को जीवन दान मिला और वीरेंद्र के साहस से वह सुरक्षित निकाली गई। अब प्रश्न यह था कि मोहिनी का विवाह किससे हो। तीनों ने उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धनदत्त भी असमंजस में था। उसने सोचा कि यह निर्णय मोहिनी पर छोड़ दिया जाए। मोहिनी ने तीनों की परीक्षा ली। उसने पूछा, यदि मैं किसी और से विवाह करूं तो आप क्या करेंगे? सोमदत्त ने कहा, मैं अपना सारा धन दान कर सन्यासी बन जाऊंगा। विद्याधर बोला, मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके आपके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करूंगा। वीरेंद्र ने कहा, मैं आपकी खुशी में खुश रहूंगा और आपका मित्र बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। मोहिनी ने वीरेंद्र को चुना। उसने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के हो। वीरेंद्र ने मेरी खुशी को अपनी खुशी माना। कहानी समाप्त करके बेताल ने विक्रम से पूछा, बताइए महाराज, मोहिनी का निर्णय सही था या नहीं, और क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, हां, मोहिनी का निर्णय सही था। स्वार्थ रहित प्रेम ही सच्चा प्रेम है। सोमदत्त का प्रेम धन पर आधारित था, विद्याधर का प्रेम ज्ञान पर, लेकिन वीरेंद्र का प्रेम निस्वार्थ था। वह मोहिनी की खुशी में अपनी खुशी देखता था। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। एक स्त्री के जीवन को बचाने के लिए किसने अपनी जान दी? प्रेमी, भाई या फिर दासी ने? विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर लादा और चल पड़े। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। उज्जैन नगरी में एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था, वैद्यराज चरक। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी जीवित व्यक्ति का जीवन लेना पड़ता था। एक दिन राजकुमार वीरसेन अपनी प्रिया मालविका के साथ शिकार खेलने जंगल गए। वहां एक भयानक बाघ ने मालविका पर हमला कर दिया। वीरसेन ने बाघ से युद्ध किया। बाघ तो मर गया, लेकिन मालविका भी गंभीर रूप से घायल हो गई। वीरसेन मालविका को लेकर वैद्यराज चरक के पास पहुंचा। चरक ने बताया कि मालविका की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वे अपनी विशेष शक्ति से उसे बचा सकते हैं। इसके लिए किसी को अपना जीवन देना होगा। यह सुनकर 3 लोग आगे आए। पहला वीरसेन, जो मालविका का प्रेमी था, दूसरा मालविका का भाई धीरज, और तीसरी मालविका की दासी रत्ना, जो बचपन से उसके साथ थी। वीरसेन ने कहा, मैं अपना जीवन दे दूंगा। मालविका मेरी प्राण प्रिया है, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। धीरज बोला, नहीं, मैं अपनी बहन के लिए अपना जीवन दूंगा। माता पिता ने मरते समय मुझे उसकी रक्षा का वचन दिया था। रत्ना ने कहा, मैं अपना जीवन दूंगी। मैंने जन्म से मालविका की सेवा की है। मेरा जीवन उसी के लिए समर्पित है। वैद्यराज चरक ने कहा,
तीनों का प्रेम सच्चा है, लेकिन मैं केवल एक का जीवन ले सकता हूं। निर्णय आप तीनों को करना होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। वीरसेन ने कहा, मैं राजकुमार हूं, मेरी मृत्यु से राज्य को नुकसान होगा। धीरज को जीवित रहना चाहिए, क्योंकि वह अपने परिवार का एकमात्र वारिस है। धीरज ने कहा, वीरसेन और मालविका का प्रेम सच्चा है, उन्हें साथ रहना चाहिए। रत्ना को जीवित रहना चाहिए, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन मालविका की सेवा में लगा दिया है। रत्ना बोली, मैं एक दासी हूं, मेरा जीवन किसी काम का नहीं। वीरसेन राजकुमार हैं, उनकी प्रजा को उनकी जरूरत है। धीरज को अपने परिवार का वंश चलाना है। तीनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अंत में वैद्यराज ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंचेगा, उसका जीवन लिया जाएगा। रात भर तीनों ने सोचा। सुबह होते ही तीनों मंदिर की ओर दौड़े। रास्ते में वीरसेन ने सोचा कि उसके बिना राज्य का क्या होगा, और वह रुक गया। धीरज ने सोचा कि उसके बिना परिवार का वंश समाप्त हो जाएगा, और वह भी रुक गया। लेकिन रत्ना बिना रुके मंदिर पहुंची। उसने कहा, मेरा जीवन मालविका के लिए समर्पित है। मैं एक दासी हूं, मेरी मृत्यु से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। वैद्यराज ने रत्ना का जीवन लेकर मालविका को जीवित कर दिया। कहानी समाप्त करके बेताल ने विक्रम से पूछा, बताइए महाराज, इन तीनों में से सबसे बड़ा त्यागी कौन था, जिसने जाकर अपना जीवन दे दिया, या जो जानते हुए भी नहीं गए? विक्रम ने गंभीरता से सोचा और कहा, मेरी दृष्टि में वीरसेन और धीरज का त्याग बड़ा था। रत्ना का बलिदान महान था, लेकिन उसने केवल अपने बारे में सोचा। वीरसेन और धीरज ने अपने से बड़ी जिम्मेदारियों के बारे में सोचा। एक ने अपनी प्रजा के बारे में और दूसरे ने अपने परिवार के बारे में। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाकर अपने कर्तव्य को चुना। यह त्याग की परम सीमा है।